नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम बड़ी से बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। आप कहोगे दोस्तों इसमें क्या नया है, हम पहले भी एचसीएफ निकालना पड़ चुके हैं। लेकिन आज जो एचसीएफ अर्थात मैथ है, हम एक अलग ही ट्रिक से निकालना सीखेंगे, जो कि बस ये मान लो कि देखते ही कुछ ही सेकंड में आप एचसीएफ निकाल लोगे। पुरानी वाली विधि नहीं पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ते थे एचसीएफ निकालने की गुणनखंड विधि, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिदम विधि। उन विधियों से क्या है कि हमारा बहुत ही टाइम जाया होता था। कम से कम समय में वो विधि कामयाब नहीं थी, मतलब ज़्यादा समय वो कंज्यूम करती थी। आज जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो विद इन 4 से 5 सेकंड में आप आराम से उनको कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप उनको कर लोगे, चाहे कितनी से कितनी बड़ी संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, उनको एचसीएफ निकालने में आप अभ्यास करोगे तो 4 से 5 सेकंड में वो आराम से हो जाएंगी। बहुत ही प्यारी ट्रिक है। आप तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम उनका एचसीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे दोस्तों इस सवाल को देखते हैं हमसे पूछा है कि 595 और 252 का एचसीएफ निकालना है, में से निकालना है इनका। तो पहले हम क्या करते आए थे, इसका अभेद गुणनखंड विधि से इनका हम में से निकालते थे। इसका अभेद गुणन निकालते थे, इसके अभेद गुणनखंड अलग निकालते थे, फिर जाके हम एचसीएफ ज्ञात करते थे। एक विधि हुआ करती थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। उसमें क्या होता था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हुए हम एट लास्ट में जाके उसका एचसीएफ निकलता था। तो काफी टाइम लगता था उस विधि में। तो अब जो हम विधि मैं आपको बताऊंगा वो बहुत शॉर्ट है। देखो क्या करेंगे उस विधि में, जो बड़ी संख्या है ना उसमें से छोटी संख्या घटा दो। ठीक है, तो घटाते हैं कि 595 बड़ी है, 252 छोटी है। तो 595 में से हम 252 घटाते हैं तो 3, 4 और 3, 343 जो है इन संख्याओं का अंतर आया। अब क्या करना है आपको कि जो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं ना ए बी सी डी, इनमें से हमको ये देखना है कि कौन सी इनमें से बड़ी संख्या है, इनमें से कौन बड़ी संख्या है जिसका इसमें भाग चला जाए। मान लो ऑप्शन में मान लो 2 संख्या है जिनका इसमें भाग जा रहा है ना। तो हमको उसमें से बड़ी संख्या देखनी है कि बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग इसमें जा रहा है। याद रखना, ऑप्शन में से क्या देखना है हमें चेक करना है कि कौन सी बड़ी संख्या है जिसका भाग 343 में जाएगा। तो बड़ी से शुरू करेंगे हम। तो 17 का भाग देके देखो इसमें 343 में, 17 दूनी 34 नहीं जाएगा, भाग 3 बच गया। 11 का देके देखो, 11 3 33, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 3 13, तो भाग नहीं जाएगा 11 का। 7 का भाग देके देखो 7 चौके 28, 34 में से 28 घटाओ 6 बचेगा, और 6 और 3 63 हो गए, और 7 9 में 63, यानी कि आप देख सकते हो इसमें 7 का पूरा भाग चला गया। अब 1 का भाग का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है ऑप्शन में से जिसमें इनका भाग चला जाए। तो आप देख सकते हो 17 का भाग नहीं गया, 11 का भाग नहीं गया, 7 का भाग चला गया। तो 7 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सवाल देखते हैं दोस्तों। इस सवाल पे फोकस करो। देखो 4 संख्याएं दी हुई है इसमें, 42, 70, 98 और 126। पिछले सवाल में 2 संख्याएं थी, अब उन्हें बढ़ा के 4 संख्या कर दी। इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, में से निकालेंगे। तो पहले विधि जिससे करते हैं उससे तो काफी टाइम लगने वाला है, तो हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। पिछले सवाल में 2 संख्याएं थी, तो मैंने आपको बताया था बड़ी वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या घटा दो और उसका जो अंतर आता है उसमें भाग दे के देखो। जिस बड़ी संख्या का भाग उसमें चला गया ऑप्शन में से, वो क्या हो जाएगा, हमारा मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितनी संख्या है, 4। तो आप एक काम करो, इनमें से 2 बड़ी संख्याएं देखो, बाकी 2 को रहने दो। तो इनमें 2 बड़ी संख्याएं हैं, ये देखो ये दोनों बड़ी संख्या है। तो इन दोनों का ही आंसर निकालो, यानी कि 126 में से आप 98 घटा दो। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 28। माइनस करने पर कितना आया, 28 आया। तो 28 अंतर है। अब क्या करो, ये जो ऑप्शन दे रखे हमें ए बी सी डी, इनमें से बड़ी संख्या की तरफ से ट्राई करो। सबसे पहले बड़ी संख्या का भाग देके देखो उसमें भाग जाता है नहीं जाता। तो आप देखो 14 का भाग देके देखो 28 में जाता है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब आप कहोगे दोस्तों आगे आपने गुरुजी चेक ही नहीं किया, तो आगे चेक करते हैं ना तो भाग जाता भी मान लो तो भी उत्तर 14 होता, क्योंकि हम बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है इन ऑप्शंस में से। वैसे देखो 13 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, तो बड़ी संख्या कौन सी है 14, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं सवालों को। तो यहाँ पे संख्याओं का जोड़ा है दो दो का, 608, 544, 638, 783 तथा 425 और 476, इनका एचसीएफ या में से क्रम से होगा, क्रम से इनका में से क्या होगा। तो ऑप्शन में तीन तीन संख्या दे रखी हैं, 1, 2 और 3। जो पहली संख्या जो है ना इनमें से कोई एक उत्तर होगा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। दूसरी संख्या तो दे रखी है इनमें से कोई एक होगा इनका एचसीएफ, और तीसरी संख्या है ये एचसीएफ होगा कोई एचसीएफ होगा इनका। ठीक है, तो इनका हमको एचसीएफ निकालना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ गया कि क्रम से जो है इन संख्याओं का जो एचसीएफ है में से है क्रम से, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या ये है, छोटी ये है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो कितना बच गया ये 544 है ना, 4 हासिल 6 0, तो कितना आया 64 आया। अब हम देखेंगे कि जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं इन ऑप्शंस में से पहली संख्या देखेंगे, इसमें से पहली संख्या किस किस का भाग इसमें जा रहा है। तो आप देख सकते हो 32 का भाग जाता है 64 में, 17 का भाग नहीं जाएगा, 29 का भाग नहीं जाएगा, 32 का भाग जाएगा 64 में। यानी कि ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का भाग नहीं जा रहा 64 में, क्योंकि हम इस संख्या का तो एचसीएफ निकाल रहे हैं, है ना। तो इस संख्या का एचसीएफ निकाला तो पहली संख्या एचसीएफ आएगी इनकी, तो 17 और 29 तो इसका भाग जा नहीं रहा, तो 17 और 29 तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। यानी कि ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक है। अभी हम प्रॉपर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इनमें से ए सही है या डी सही है, उसके लिए हम अगली संख्याओं का एचसीएफ निकालना जरूरी है। तो निकालते हैं। इसमें ये तो बड़ी है और ये छोटी है, तो घटाते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो हासिल ली 5, यहाँ पे 7 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, 145 आया। अब हम 145 जो है ना उसमें भाग देके देखेंगे दूसरे नंबर की संख्याओं का। तो 29 से शुरू करते हैं। तो देखो 29 का ही भाग जा रहा है सीधा सीधा, 29 पंजे 145 है ना। तो यही राइट आंसर होगा इसका, आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। देखो ये ऑप्शन इनमें से एक सही था, तो देखो 32 मिल गया, इन दोनों में से कौन सा मिला 29, क्योंकि 17 का भाग हो जाएगा नहीं इसमें, 17 दूनी 14, 5 बच गया, भाग नहीं गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है तुमको। तो ये ही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो ऐसे आप दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उनका आप ऐसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो हमारा जो ये वीडियो है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और आप में से कोई भी दोस्त है जो यदि नया हमारा चैनल आपने विजिट किया है, आपका चैनल आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो आपके पास आए जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आपका प्यार यूं ही बनाए रखिएगा